राम को रामत्व प्रदान करने में किन तत्वों का योगदान रहा, इस बात को बहुत सूक्ष्मता के साथ लेकिन सीमित शब्दों में रेखांकित कर रहे थे डॉक्टर तिवारी। आपका बहुत बहुत आभार। हिंदी, साहित्य और भारती, इन तीन शब्दों की व्याख्या कल से और अब तक समय समय पर होती रही है। विशेष रूप से डॉक्टर शुक्ल और माननीय दिनकर जी ने इन तीनों ही शब्दों की व्याख्या को बहुत गहराई के साथ यहाँ विवेचित किया। हम सब ने सुना, समझा और स्मरण में रखने के लिए उसको आत्मसात किया। जितनी वो व्याख्याएं सही हैं, उतनी ही ये बात भी सही है कि जब जब हिंदी, साहित्य और भारती के संरक्षण और संवर्धन की बात चलती है, तब तब केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का नाम अवश्य लिया जाता है। ये सभा का सौभाग्य है कि आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। मैं बहुत श्रद्धा के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप पधारें और संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद। हिंदी साहित्य भारती द्वारा आयोजित इस बुद्धिजीवी सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित हिंदी साहित्य भारती के संस्थापक आदरणीय शुक्ल जी, इस समारोह हेतु उपस्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के हिंदी विभाग अध्यक्ष मित्रवर्य मुन्ना तिवारी जी, विधायक जी तथा इस साहित्य भारती के से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और अलग अलग जनपद से उपस्थित सारे हिंदी साहित्य भारती के कार्यकर्ता सदस्यगण, आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ, सस्नेह नमस्कार करता हूँ। और कुछ भी बोलने के पहले जिन्होंने बुलाया उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब यह आभार साहित्य भारती का भी है, यह आभार रविंद्र जी का भी है और यह आभार आप सभी का भी है। बरसों पहले जैसे कबीर के सामने प्रश्न पड़ा था कि उनके शिष्यों को के सामने ऐसा प्रश्न पड़ा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। कबीर पहले पंक्ति में प्रश्न करते हैं और फिर दूसरे पंक्ति में उत्तर भी देते हैं कि बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दिए बताएं। यदि गुरु और गोविंद दोनों आपके सम्मुख खड़े हैं तो पहले चरण स्पर्श का अधिकारी कौन है? और जब उत्तर देते हैं, विद्यार्थी तर्क करते हैं, तो उस तर्क का समाधान करते हैं कि गुरु का अधिकार पहले इसलिए है क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता, मार्ग अगर कोई प्रशस्त करता है तो वो गुरु ही होता है और इसलिए चरण स्पर्श का अधिकारी गुरु को पहले माना जाता है। तो ऐसे ही कृतज्ञता ज्ञापन के अधिकारी निश्चित रूप से रविंद्र जी है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं और आपसे अपनी बात को साझा कर रहा हूं। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज लगभग बुंदेलखंड के 10 जनपदों से हिंदी साहित्य भारती से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों को एकत्रित बुलाकर वर्तमान में न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है,
जो चिंतन और चिंतन का चर्चा का विषय बना हुआ है, उस राम को लेकर कुछ विचार विमर्श करने का संकल्प आपने किया। और ये उससे भी और अधिक खुशी की बात है कि विवेकानंद जी के स्मृति को स्मरण करते हुए हम राम का चिंतन मनन कर रहे हैं। इसलिए आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हम भारतवासियों के लिए अभूतपूर्व ऐसा प्रसंग है, समय है, जिसकी आस न जाने हमसे पहले कितनी पीढ़ियों ने लगाई थी, और न जाने भारत के कितने लोगों का यह सपना था कि रामलला जो हमारे आराध्य है, उनका मंदिर स्थापित हो। जैसे इस भारत देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए कईयों ने संघर्ष किया, और न केवल संघर्ष किया बल्कि अपनी जान की बाजी लगाई, अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया, वैसे ही इस संकल्प को, इस सपने को साकार करने के लिए कईयों ने अपनी जान गंवाई। और तब जाकर इस स्वतंत्र भारत में ये अभूतपूर्व ऐसा स्वप्न जो है वह हमारा साकार हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी परिषदें हैं, जितने भी कॉलेज, महाविद्यालय और केंद्र और राज्य की संस्थाएं हैं, उन सब में प्रमुखता से राम को लेकर चिंतन मनन हो रहा है। और उस बहाने क्यों न हो, लेकिन चर्चाएं हो रही है। मुझे लगता है कि ये चर्चाएं वर्तमान पीढ़ी के लिए और नई पीढ़ी के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी ऐसी चर्चाएं हैं, अत्यंत प्रभावपूर्ण ऐसी चर्चाएं हैं। मुझे यह जानकर भी बहुत प्रसन्नता हुई कि हिंदी साहित्य भारती न केवल बुंदेलखंड तक सीमित है, न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, न केवल भारतवर्ष तक सीमित है, बल्कि रविंद्र जी बता रहे थे कि लगभग 35 से अधिक देशों में हिंदी साहित्य भारती का काम चलता है, जो काम न केवल प्रशंसनीय है, न केवल वंदनीय है, बल्कि आदर्श का द्योतक है, ऐसा मुझे लगता है। और इस प्रकार का एक संकल्प लेकर, इस प्रकार का एक उद्देश्य मन में संजोग कर जब आप सभी लोग मार्गस्थ हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह मंजिल, यह मार्ग, यह उद्देश्य आने वाले दिनों में हमें उसकी ओर बढ़ना है, और उसकी ओर बढ़ने के लिए सायास हमें करने हैं। जैसे स्वतंत्रता काल में हमने देखा था कि तत्कालीन सारे आंदोलन चलाने वाले तमाम लोक नेताओं को ऐसा लगा था कि यह स्वतंत्रता की आग जब तक सामान्य से सामान्य आदमी तक नहीं पहुंचेगी, और छोटे से छोटे भारत में जन्मे मनुष्य को भी जब तक यह नहीं लगेगा कि हम स्वतंत्र होने चाहिए, तब तक यहां से अंग्रेजों को खदेड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और उस समय में उस स्वतंत्रता की आग को, उस स्वतंत्रता के विचार को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका अगर किस विधा ने व्यक्त की है तो वह साहित्य विधा है। और साहित्य ही वह एकमात्र साधन था कि जिसके चलते ये स्वतंत्रता का विचार सामान्य से सामान्य आदमी तक पहुंचाने में बहुत मदद सिद्ध हुई। और इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है
कि इस देश को आजादी दिलाने में जितना योगदान महात्मा गांधी जी का है, इस देश को आजादी दिलाने में जितना योगदान लोकमान्य तिलक, सावरकर, क्रांतिकारी और तमाम लोगों का है, उतना ही योगदान इस देश को आजादी दिलाने में हमारे हिंदी साहित्यकारों का है, हिंदी लेखकों का है, निबंधकारों का है और नाटककारों का है। एक उदाहरण के स्वरूप, जिस मिट्टी में मैं खड़ा हूं और जिनकी पावन स्पर्श से यह मिट्टी पवित्र हुई है, उस समय में मैथिली शरण जी ने जो भी लिखा वो आजादी का नारा बन गया। और उन्होंने जो सपना अपनी कविताओं के माध्यम से बोया, वो लोगों के लिए मंजिल बन गई। मनुष्यता कविता में उन्होंने लिखा था कि विचार ले मृत से हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं मृत्यु तो वृथा, मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया स्वयं के लिए। अब उस समय में विचार दिया कि जो स्वयं के लिए जीता है वो मर जाता है, और जो औरों के लिए जीता है वो मरता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। उसी तरह से हमने देखा कि पुष्प की चाह लिखने वाले हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी और वह कविता तमाम युवकों के लिए एक नारा बन गई, सपना बन गई, जीवन का मकसद बन गई और अंतिम ध्येय बन गई। और उसमें उन्होंने लिखा कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में मैं गुथा जाऊं, चाह नहीं है प्रेमी माला में बिन प्यारी को मैं ललचाऊं, चाह नहीं है हे हरि सम्राटों के शवों पर मैं डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर से जावेगी रानी। मुझे लगता है कि यह विचार केवल गुप्त जी और चतुर्वेदी जी जैसे लोगों तक सीमित नहीं था, तो भारतेंदु जैसे लोगों ने भी लिखा कि जिसको न निज देश और निज भाषा का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरीह मृतक समान है। और वही विचार था कि सामान्य से सामान्य आदमी उस सत्याग्रह के आंदोलन में कूद पड़ा और उन तमाम लोगों का 150-200 साल का जो संघर्ष था, उस संघर्ष को हम साकार कर पाए। मित्रों, स्वराज्य तो हमें मिला, लेकिन स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करने के लिए फिर साहित्य ने अपना दायित्व संभाला और उस स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करने के लिए हिंदी साहित्य भारती जैसी तमाम संस्थाएं मैदान में आई और उन्होंने एक वैचारिक मंथन, एक वैचारिक यज्ञ आरंभ करके अपनी इस नई पीढ़ी को, कि जो पीढ़ी दिन ब दिन मूल्य से टूटती जा रही है, जो पीढ़ी दिन ब दिन परंपराओं से, संस्कृति से, लोकोत्सवों से कटती जा रही है, उन्हें पुनः उस ओर लेकर जाने में साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि साहित्य भारती का भी वही संकल्प है। राम के माध्यम से आपने देखा कि राम कोई अलौकिक पुरुष के रूप में भारत में विद्यमान नहीं है, तो राम सामान्य व्यक्ति के प्रज्ञा के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज हर घर का, हर माता पिता का यह सपना होता है कि मुझे पुत्र अगर हो तो कैसा हो, राम जैसा हो। हर भाई को ऐसे लगता है कि मेरा भाई कैसा हो तो राम जैसा हो, मेरा पति कैसा हो तो राम जैसा हो, मेरा राजा कैसा हो तो राम जैसा हो। मित्रों, राम राज्य कोई कल्पना नहीं है। जो अब तक राम को कल्पना मानते थे, काल्पनिक मानते थे, अब वो कल्पना में ही नहीं रहे, ऐसी अवस्था उनकी हो गई है। और इसलिए ये एक जीता जागता पुरुष है। हम में और आप में
हमारी रग रग में बसता है और ये विचार के रूप में सदैव पीढ़ियों में बसता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज दुनिया में एक भी ऐसी भाषा नहीं है कि जिस भाषा में राम का चरित्र न लिखा गया हो, या दुनिया में ऐसी एक बोली नहीं है कि जिस बोली में राम के गीत गाए न गए हों। और इसलिए राम इन दिनों सर्वव्यापी है, कालातीत है, सर्वकालिक है, यत्र तत्र सर्वत्र है। उन्हें इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से उन पर विचार मंथन करना यह हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। और साहित्य भारती, मैं रविंद्र जी ने जैसे बताया कि फिजी में हम लोग पहली बार साथ मिले, एक ही मंच पर थे, और उस मंच पर से भी हमने वही बातें की कि जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें प्रायः हम यहाँ करते रहे हैं। मित्रों, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में साहित्य को एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। साहित्य का उद्देश्य कदापि नौकरी प्राप्त करना नहीं था। साहित्य तो मूल्य संचय का काम करता था। साहित्य एक सकारात्मक दृष्टि देने के लिए लिखा जाता था। भले ही वो अलग अलग उद्देश्यों से लिखा जाता रहा है, काव्य यशसे अर्थपुते व्यावहारिकते शिवे तरक्षते सत्य पर निवृत्ते कांता समित प्रयोगदेशुजे, ऐसे कई सारे उद्देश्य उसके मूल में रहे हैं। लेकिन अंतिमतः उसका उद्देश्य आनंद प्रदान करना है, एक सकारात्मक उद्देश्य प्रदान करना है। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार एक छोटी सी कथा कही जाती है कि एक राजा था और उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं कितने दिन तक जीऊंगा, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि बताओ मेरी जन्म कुंडली को देखकर कि मैं कितने दिन तक जीऊंगा। तो उसने सारे ग्रह तारे को देखने के बाद, बड़ा ज्योतिषी होशियार था, लेकिन ज्योतिषी का तो ज्ञान पर्याप्त था, व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। और इसलिए उसने ग्रह तारे की दशाओं को देखकर देखा कि राजा जी आप 99 साल जिएंगे और मर जाएंगे। अब वैसे ही जैसे ही राजा ने मरने की बात सुनी, राजा भयभीत हुआ और राजा ने उसको इनाम देने के बदले दंड दिया, राज्य से खदेड़ दिया। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। दूसरा ज्योतिषी का ज्ञान भले ही उसका अधपका हो, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान अच्छा था, जीवन की और सकारात्मक देखने की दृष्टि थी और बड़ा चतुर था। जब राजा ने पूछा कि बताओ कितने साल में जीऊंगा, तो उसने कहा राजा आप 100 साल जिएंगे। उत्तर में बहुत अंतर नहीं था, केवल दृष्टि में अंतर था। एक ने कहा 99 साल होने के बाद मर जाएंगे और एक ने कहा 100 साल जिएंगे। लेकिन एक की दृष्टि सकारात्मक थी और एक की दृष्टि नकारात्मक थी। हम साहित्य को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए साहित्य यह हमेशा मूल्य संवर्धन का काम करेगा। आज सबसे ज्यादा मित्रों हमें उसी की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है। नई शिक्षा में इसीलिए पठन विद्या से हटाकर बच्चों के भीतर क्रिएटिविटी बढ़े, एक्टिविटी बढ़े, उनके भीतर तार्किकता को बढ़ावा मिले, इसलिए उस सारी आमूलचूल शिक्षा पद्धति में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। और इसीलिए हमें साहित्य के माध्यम से भी उस प्रकार के प्रयास बहुत करना जरूरी है। अंत में केवल इतना कहूंगा कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है। ऐसे मनुष्य का निर्माण कि जो और जिस पर सब लोग विश्वास करें। शिक्षा ने वकील निर्माण किए, डॉक्टर निर्माण किए, इंजीनियर निर्माण किए, लेकिन आए दिन जब हम समाचार पत्रों में
भ्रष्टाचार की कहानियां सुनते हैं तो हमें प्रश्न निर्माण होता है हमारे मन में कि हमने सफल डॉक्टर तो बनाया, सफल इंजीनियर तो बनाया, लेकिन क्या सफल इंसान बनाना हम उसमें हमारी कहीं चूक तो नहीं हो रही है क्या? और इसलिए मित्रों, साहित्य के माध्यम से ऐसे विश्वासु मनुष्य का निर्माण, यही हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। बहुत बार कहा जाता है कि जिंदगी में जीना है तो ख्यालों में मंजिल चाहिए, वरना कहाँ गए थे तो कहीं नहीं, और कहाँ क्या लाए थे तो कुछ नहीं। साहित्य का उद्देश्य भी एक विश्वास करने लायक मनुष्य का निर्माण करना है, ऐसा मुझे लगता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कल भी कहा था अपने भाषण में कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। बहुत बार कहा जाता है कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं यारो, क्योंकि विश्वास करने लायक कोई इंसान नहीं मिलता। राम कब हुए, लेकिन आज भी घर घर के व्यक्ति के मन में राम के प्रति विश्वास है, और आज भी वही आस्था, वही दृढ़ विश्वास, वही श्रद्धा हमारे और आपके बीच है। ऐसी विश्वासार्हता जो राम ने उत्पन्न की थी अपनी प्रजा के मन में, ऐसी विश्वासार्हता जो राम ने निर्माण की थी अपने राज्य चलाने वाले मंत्रियों में, ऐसी विश्वासार्हता जो राम ने उत्पन्न की थी तत्कालीन प्रजा के मन में, ऐसी ही विश्वासार्हता इस साहित्य भारती के माध्यम से हम भी निर्माण करेंगे का संकल्प करें। इतनी ही अपेक्षा व्यक्त करते हुए आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसलिए पुनः एक बार आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और शुक्ल जी ने ये जो बीड़ा उठाया है उसके लिए जहां संभव हो, जितनी संभव हो, मुझसे जो भी मदद आपको करने का अवसर मुझे मिलेगा, तब मैं अपने आप को यहाँ आना भी मेरा सार्थक होगा और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। जय हिंद, जय हिंद। देखिए सर, देखिए यहाँ देखिए सर, इधर देखो बेटी। इसी क्रम में इधर देखिए, अभी भेंट किया जा रहा है। यहाँ देखिए सामने। श्री जवाहर सिंह जी राजपूत माननीय विधायक महोदय को। अंकल जी इधर देखिए, और मुर्गी दाल देखिए इधर देखिए, नहीं ये दाल अच्छी वाली है, हमें ले लेना। यहाँ देखिए सामने थोड़ा सा देखिए अंकल, देखिए यस देखिए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुरैना के सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार, बहुत पुराने पत्रकार। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य भारती को सौंप दिया है। अब इनका मुख्यालय झांसी ही होगा, मुरैना छोड़ के। हमारे शर्मा जी जैसा अपने पूर्व IAS हैं, जिलाधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री। सर ये बताना पड़ता है, ये भी पूरा समय देकर के हिंदी चुके हैं। 21 महाकाव्यों की रचना करने वाले बहुत इस देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य भारती के प्रभारी। देखिए सर, यहाँ देखिए, इधर देखिए सर, सामने देखिए सर। हिंदी साहित्य भारती का विदेशों में काम करने के लिए उन्होंने हमारे साथ अपना सहयोग व्यक्त किया है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। नहीं अब कारखाना तो हाँ नहीं, अब पूर्णकालिक तो नहीं है, लेकिन अब बनाने की पूरी योजना है। सर यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए, मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने काम किया। दूसरे जो देखिए जी सामने क्या है निशान और सारा सर, यहाँ देखिए सर थोड़ा सा यहाँ देखिए, कार्यालय के मुख्यालय के प्रभारी।
मीडिया में इनका अभिनंदन करता हूँ। सर यहाँ देखिए, ऐसे जानी महामंत्री जज वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण जी कलमकार है, बहुत अच्छा लिखते हैं। जी न्यूज़ से हर भाई को भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया, कवि भी बहुत बढ़िया, अच्छी कलम है, बहुत बढ़िया। और हमारे शोध केंद्र के शुद्ध छात्र मैंने यही कहा ना, विद्यार्थी भी है, कहा तो मैंने। देखिए सर, खुशी। अब जिन्होंने हिंदी साहित्य भारती की ओर से ये बोले भाई पहचान अपनी पहचान। देखिए सर, इस सारी व्यवस्था निशांत ने करवाई है और इस व्यवस्था निशांत को आएगी और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अंशुल जी से भारत माता की। अभी जैसा कि बताया गया कि इस सब कार्यक्रम के आयोजन के पीछे मैं हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिताजी की तरह हूं, स्पष्टवादी हूं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए आप सब, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ सफल हुआ है, तो इस आभार का सर्वप्रथम जो तोहफा है वो आप लोगों को जाना चाहिए। मेरे पास और सारे प्रभार और बहुत सारे कार्य दायित्व इस समय हैं, जिसके चक्कर में मेरी बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है आजकल। मैं कल रात को 3 बजे सोया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं, तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैंने सबसे कम सहभागिता दी है। तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा कि मैंने इतना कोई आयोजन में कार्य नहीं किया। हाँ, ये है कि हिंदी साहित्य भारती का कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है और उसका कार्य करने में कहीं ना कहीं रुचि इसलिए भी रहती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पिताजी द्वारा कोरोना में शुरू किया गया एक ऐसा उद्देश्य था जो एक राष्ट्रीय चेतना बन के उभरेगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें जब सनातन संस्कृति की तरफ भारत अग्रसर है दोबारा से, हम कलयुग से दोबारा त्रेता युग में आ रहे हैं। ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी, लेकिन त्रेता युग आ रहा है, हम उसमें जिएंगे। हम सौभाग्यशाली हैं जब 7% युवा इस देश में हैं, तो बहुत जरूरी है कि हिंदी साहित्य भारती जैसी जो संस्थाएं हैं वो रहें और इस तरीके के आयोजन होते रहें। सर्वप्रथम मंच पे इस बुंदेलखंड बुद्धिजीवी सम्मेलन में यहाँ पर समापन सत्र में आए हुए आदरणीय सुनील कुलकर्णी जी, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ वे यहाँ पर आए। इसी के साथ आदरणीय हम और उससे पहले वो दूरभाष पर पिताजी से बात करते हैं, ऐसे आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव जी, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगी। इसी के साथ हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर भागीश दिनकर जी हैं यहाँ पर। डॉक्टर ठीक है? नहीं, प्रोफेसर भी ठीक है, प्रोफेसर ठीक, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसा खेल है, जिम्मेदारी रहती है जो बाहर एनआरआई रहते हैं, क्योंकि वो अकेले अपना देश छोड़ के नहीं गए, वो संस्कृति भी छोड़ के गए और वहां पर उन्हें उस परिवेश में रहना पड़ता है जो परिवेश कहीं ना कहीं हमको गुलामी में दिया गया था। तो उस परिवेश में रहकर और उस परिवेश में भारत को वहां जिंदा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपका स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में 2 ध्वज लहराते रहे, हवा नहीं चल रही थी पर फिर भी लहराते रहे। तो ऐसे हमारे आदरणीय संजय भैया जो इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत करके लगे रहे, और आदरणीय श्री राजेश तिवारी मक्खन जी, बहुत मक्खन इनका जो है बहुत स्वादिष्ट और सारी चीज, मैं अभी उन्हीं पे आ रहा हूं मैं।
पूर्वांचल मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैं बाद में आ रहा था, थोड़ा सा दूर पड़ता और मेरे सभी मित्र वहां के। हाँ, आप हिंदी विभाग के वहां पर HOD हैं और कई वर्षों से, हाँ डीन, तो अब अभी मैं तो कई वर्षों से मेरा आपसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा और मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम में, आयोजन में आए हुए सभी शिक्षाविद, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, कवि जो अलग अलग जगह से बुंदेलखंड के आए हैं, हमारे मीडिया परिवार के जितने भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, झांसी के हमारे लोग जितने उपस्थित हैं, ये पूरी टीम जिसने लगकर इस कार्यक्रम को, क्या कोई भी हिंदी साहित्य भारती का कार्यक्रम होता है वो दिन रात यहाँ पर उपस्थित रह के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक बड़ा उत्सव इस समय चल रहा है। सोचिए कि हम लोग किस पीढ़ी में पैदा हुए। आप लोगों ने तो संघर्ष और भी किया, बहुत सारे संघर्ष किए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव तो ये बताना चाहूंगा कि मैं उस पीढ़ी में बड़ा हुआ हूं जिसमें हमने हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आडवाणी जी का संघर्ष देखा कि जब उन्होंने ये कल्पना की थी, उन्होंने कभी सोचा था, कल्याण सिंह जी ने कभी सोचा था, उन्होंने बोला था कि एक दिन अयोध्या में उसी गर्भगृह की जगह पर राम मंदिर बनेगा और रामलला वहां प्रतिष्ठित होंगे। सोचिए कि कितने लोग उस समय मजाक उड़ाते थे, उनको कल्पना लगती होगी। और 3 वर्ष का था मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे पिताजी बुंदेलखंड में जो यात्रा है यहाँ पर, और जो लोग थे, कार सेवक थे, उनकी जिम्मेदारी यहाँ देख रहे थे, दायित्व देख रहे थे। और उसी समय जब गोलियां भी चल सकती थी, जब लोग मर भी सकते थे, सारी चीज हो सकती थी, उस समय मेरी माँ वहां पर दुर्गा वाहिनी की अध्यक्ष के रूप में वहां पर गई और मैं 3 वर्ष का था, मुझे लेके गई। तो ये अनुभव ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं वो राम से हमको जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे अंदर अपने आप देते हैं। ये शुरू से ही एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया चली, इसमें कहीं कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी कि मैं 10-12 साल का हो जाता तब मुझे बताया जाता कि हमको हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ना, हमको सनातन के बारे में सोचना। ये चुनना अपने आप में बहुत जरूरी है, किसी पे थोपने की आवश्यकता नहीं। यही सनातन संस्कृति है कि आप सनातन संस्कृति को देखो, उस दर्शन से जब आप निकल के आओगे तो आप खुद उसका चयन करोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये किसी ऐसी किताब से नहीं बंधा हुआ है कि आपको जबरदस्ती किसी मदरसे में पढ़ाई जाएगी, कि आपको किसी चर्च में पढ़ाई जाएगी। ये किसी किताब से नहीं बंधा हुआ है कि शुरू से रटा दिया, रटाया नहीं गया। हमारे यहां सारे संस्कार होते हैं, हमें संस्कार दिए जाते हैं, हमको रटाया कुछ नहीं जाता। और उन संस्कारों की देन होती है कि हम सब युवाओं पर जिम्मेदारी है कि सनातन संस्कृति बची रहे। अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा। एक छोटी सी कविता है जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, उसका वीडियो देखा था, बहुत अच्छी है क्योंकि राम का माहौल है। आजकल सारे युवा कहीं मेट्रो में, मैं पिताजी को भी एक वीडियो दिखा रहा था, दिल्ली मेट्रो में छोटे कपड़े पहन के जब लड़कियां वहां पर मेट्रो में घूमती थी तो बड़े आशिकी वाले गाने बजते थे और क्या माहौल हो गया साथ राममय। राम आएंगे का भजन गिटार पे बजता हुआ और सारे लोग वीडियो बनाते हुए। ये हाल अगर किसी ने किया है तो ये देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, उस पर भी मैं गर्व कर सकता हूं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और दिन रात उसके लिए मेहनत करता हूं। तो ये कविता है कि हाथ काट कर रख दूंगा यह नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा यह नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर, भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा।
कुछ खास नहीं कर जाना है बस, कुछ खास नहीं कर जाना है बस, त्याग को गले लगाना है। कुछ खास नहीं कर जाना है बस, त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने रामलला की खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अब अपने रामलला की खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठा वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। जय श्री राम। इसी के साथ अंत में मैं उस ऊर्जा का आभार व्यक्त करता हूं, जिस ऊर्जा से, जिस रक्त से मुझे ताकत मिलती है कि मैं यहाँ पर आप सबके बीच खड़ा हूं। मेरे पिताजी आदरणीय रविंद्र शुक्ली, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भोजन की अगर आवश्यकता है तो कह देंगे, उनको पैकेट मिल जाएगा।